ओके, चले तो स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। और चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण हम लोग पढ़ रहे थे, तो इसको आज हम आगे बढ़ाने वाले हैं। तो इसमें जो लास्ट क्लास में हमने टॉपिक पढ़ा था, हमने विविक्त कर के बारे में पढ़ा था। ठीक है, किसके बारे में पढ़ा था हमने? विविक्त कर के बारे में। तो विविक्त कर क्या होता है भाई? कोई बताएगा क्या होता है विविक्त कर? विविक्त कर को किससे डिनोट करते हैं? बी स्क्वायर माइनस 4ac। यस, तो विविक्त कर को हम डी से डिनोट करते हैं। विविक्त कर को हम डी से डिनोट करते हैं। अगर मेरे पास कोई एक द्विघात समीकरण है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, जहां पर ए जो है वो जीरो के इक्वल नहीं है, तो विविक्त कर डी किसके बराबर होगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac के। ठीक है, जहां पर बी क्या है? एक्स का गुणांक है। ए क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक है। और सी क्या है? अचर है। तो इस फॉर्मूले से हम क्या निकालते हैं? हम विविक्त कर निकालते हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, 3x² माइनस 7x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 का विविक्त कर ज्ञात कीजिए। करिए। इसका विविक्त कर निकालना है। निकालिए सभी लोग, कितना आएगा? एक सौ नौ। ओके, शुभम यादव, कशिश यादव, आशीष चौधरी नाम से हैं और हैप्पी, इन बच्चों का आंसर आए हैं 109, यानी 109 इन्होंने आंसर दिया है। बाकी बाकी लोग भी करोगे, बाकी लोग क्यों नहीं कर रहे सॉल्व? विविक्त कर आपको निकालना है। इसका कैसे निकालते हैं विविक्त कर? फॉर्मूला आपके सामने है, क्वेश्चन आपके सामने है, इसको बस सॉल्व करना है। तो कैसे निकालेंगे विविक्त कर? सबसे पहले हम अपनी इस द्विघात समीकरण की तुलना करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से हम तुलना करेंगे। तो ए का मान क्या आएगा? ए क्या है? स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? 3, तो ए आया 3। बी क्या है? एक्स का गुणांक, तो एक्स का गुणांक क्या है? -7। सी क्या है? अचर, तो अचर है -5। एबीसी के मान आ गए। तो विविक्त कर डी बराबर किसके होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो डी बराबर बी कितना है? -7 का स्क्वायर -4, ए कितना है? 3, और सी कितना है? -5। तो डी बराबर -7 का होल स्क्वायर क्या होगा? 49 माइनस 4 दिया 12, और 12 की -5 में गुणा करेंगे तो माइनस का 7। ठीक है, तो डी बराबर 49 माइनस माइनस क्या हुआ? प्लस में 7, यानी 100। तो इस तरीके से हम क्या निकालते हैं? विविक्त कर निकालते हैं। पिछली क्लास में हमने क्वेश्चंस भी किए थे काफी सारे। बताओ इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, और अगर सभी को ये क्लियर है तो यस टाइप कर दो चैट बॉक्स।
आगे बढ़ते हैं। अब जो हम बात करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। तो द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति के बारे में हम बात करने वाले हैं। अच्छा, आप लोगों को पता होगा द्विघात समीकरण को हल करने की कितनी विधि होती है? द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने की कौन कौन सी विधि होती है, बताओ। द्विघात समीकरण मध्यपद विभाजन विधि। वेरी गुड। ये मूल ज्ञात करने के लिए कौन कौन सी विधि का उपयोग हम करते हैं? सबसे पहले हम यूज करते हैं मध्य पद विभाजन विधि। हमने पढ़ी थी मध्य पद विभाजन विधि, हम लोगों ने पढ़ी थी। और फिर हमने द्विघात सूत्र विधि पढ़ी थी। याद है सभी को ये दोनों विधियां? और इन दोनों विधियों का यूज करके हम क्या निकालते थे? मूल निकालते थे। इन दोनों विधियों का यूज करके हम क्या निकालते थे? मूल निकालते थे। और वो मूल कैसे आते थे? आपको याद होगा किसी क्वेश्चन में जो मूल है वो बराबर आते थे। जैसे x के मान 3,3 आ गया किसी में, है ना, किसी में x के मान 5,0 आ गया, या किसी में x का मान 3,-3 आ गया। तो ऐसे आंसर आते थे हमारे। याद है मध्य पद विभाजन विधि और द्विघात सूत्र विधि जब हम उपयोग करते थे, हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तो हमारे मूल निकलते थे ऐसे। तो यहां पर हमें मूलों को निकाल कर देखना पड़ता था। तो मूलों की प्रकृति कैसी है? यहाँ पर मूल कैसे हैं? बराबर है, 3,3, है ना, 3,3। यहाँ इसमें मूल बराबर है ना। यहाँ पर मूल देखो अलग अलग है, 5,0, यहाँ पर भी अलग अलग है। तो ये हमें कैसे पता चला बराबर है या अलग अलग है? हमने पहले इनको निकाला इन विधियों से, तब हमें मूलों की प्रकृति पता चली। ये क्या बता रहे हैं? मूलों की प्रकृति। यहाँ पर मूल एक जैसे हैं, यहाँ पर मूल अलग अलग है, यहाँ पर मूल अलग अलग है। लेकिन एक ऐसा तरीका है जिसमें हमें इन दोनों विधियों का यूज किए बिना ये पता चल जाता है कि मूलों की प्रकृति कैसी होगी, मूल बराबर होंगे या मूल अलग अलग होंगे, है ना। ये बात सभी को क्लियर हुई? पहला तरीका तो आप हमने पढ़ लिया है, जब हम मध्य पद विभाजन विधि और द्विघात सूत्र विधि का उपयोग करके मूल निकालते थे तो हमें पता चलता था निकालने के बाद के मूल कैसे हैं, बराबर हैं या अलग अलग हैं। लेकिन अब हमें इनका यूज किए बिना हम सिर्फ विविक्त कर की हेल्प से बता सकते हैं। हम सिर्फ विविक्त कर की हेल्प से बता सकते हैं कि मूल हमारे कैसे होंगे। तो विविक्त कर का उपयोग क्या है? मूलों की प्रकृति को ज्ञात करना। जो हम डी निकालते हैं वो हमने किस लिए पढ़ा? मूलों की प्रकृति को ज्ञात करना, इसका उपयोग है। और वो हम कैसे ज्ञात करते हैं? अगर विविक्त कर यानी डी 0 से ज्यादा है तो क्या होगा, 0 से कम है तो क्या होगा, 0 है तो क्या होगा, ये अब हमें पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो विविक्त कर का उपयोग सबको क्लियर हुआ? क्या उपयोग होता है विविक्त कर का? मूलों की प्रकृति ज्ञात करना। कैसे ज्ञात करते हैं वो हमें पढ़ना। ओके, चलो। तो आपसे यहां पर एक सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है कि एक संख्या किस प्रकार की हो सकती है? एक संख्या किस किस प्रकार की हो सकती है, ये आपसे पूछा गया है यहां पर। या तो एक संख्या धनात्मक हो सकती है यानी प्लस में हो सकती है, या वो 0 हो सकती है, या वो ऋणात्मक यानी माइनस में हो सकती है। यस और नो? भाई कोई भी संख्या इन तीनों में से एक होगी, या तो वो प्लस की होगी, या वो 0 होगी, या वो माइनस की होगी। तो विविक्त कर भी तो एक संख्या है। विविक्त कर भी तो एक संख्या है। तो ऐसे ही विविक्त कर या तो प्लस में आएगा, या माइनस में आएगा, या 0 आएगा। ऐसे ही विविक्त कर या तो प्लस में आएगा, प्लस में आने का मतलब है कि 0 से ज्यादा, माइनस का मतलब क्या है, 0 से कम, और 0 मतलब 0 हो ही गया। ठीक है, तो विविक्त कर या तो 0 से ज्यादा होगा, क्योंकि विविक्त कर भी एक संख्या ही है। विविक्त कर या तो 0 से ज्यादा होगा, या विविक्त कर 0 के बराबर होगा, या विविक्त कर 0 से कम होगा। जब विविक्त कर 0 से ज्यादा है तो मूल हमारे कैसे होंगे? वास्तविक तथा भिन्न होंगे। मूल हमारे कैसे होंगे? वास्तविक तथा भिन्न होंगे। अगर विविक्त कर 0 के बराबर है
तो मूल बराबर तथा वास्तविक होंगे। मूल क्या होंगे? वास्तविक तथा बराबर होंगे। और अगर डी 0 से छोटा है तो मूल हमारे कैसे होंगे? कोई वास्तविक मूल नहीं हो। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, कोई वास्तविक मूल। तो आप सिर्फ विविक्त कर निकालोगे और आप ये चेक करोगे कि विविक्त कर 0 से ज्यादा आ रहा है, या विविक्त कर 0 के बराबर आ रहा है, या विविक्त कर 0 से कम आ रहा है। अगर 0 से ज्यादा आ रहा है तो मूलों का नेचर क्या होगा? मूलों की प्रकृति क्या होगी? मूल वास्तविक और भिन्न होंगे। अगर विविक्त कर 0 के इक्वल है तो मूल वास्तविक तथा बराबर होंगे। अगर विविक्त कर 0 से छोटा है तो कोई वास्तविक मूल नहीं है। क्या आपको ये बात क्लियर हो रही है जो मैं कह रहा हूं? आपने विविक्त कर निकालना सीखा है, अभी मैंने एक क्वेश्चन भी कराया, आप लोगों को विविक्त कर निकालना आता है। तो उसको निकालने के बाद आपको ये चेक करना है कि क्या विविक्त कर जो है वो 0 से ज्यादा है, या 0 है, या 0 से कम है। अगर वो 0 से ज्यादा है तो आप क्या बोलोगे? मूल वास्तविक तथा भिन्न है। अगर वो 0 है तो मूल वास्तविक तथा बराबर है। अगर अगर विविक्त कर 0 से कम है तो मूल हमारे कोई वास्तविक मूल नहीं है। बताइए, इस चीज में किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिए। तो अब हम क्वेश्चंस की तरफ चल रहे हैं, क्वेश्चन की हेल्प से हम समझेंगे। बताइए। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया है, अगर विविक्त कर 0 से ज्यादा है तो क्या होगा, 0 के बराबर है तो क्या होगा, 0 से छोटा है तो क्या होगा। ओके, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि क्वेश्चंस में आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। इसका सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि क्वेश्चंस में आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। और पहला क्वेश्चन ये है, आपको इसमें विविक्त कर निकालना है और मूलों की प्रकृति बतानी है। तो सॉल्व करना शुरू करें सभी स्टूडेंट्स। सभी स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करना शुरू करें, इस क्वेश्चन को। जो बच्चे लेट आ रहे हैं, वो भी इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। सर मूल क्वेश्चन वास्तविक और भिन्न होंगे। वास्तविक तथा भिन्न होंगे। ओके, बाकी लोग भी आंसर दें भाई, अपने अपने डी का मान बताइए क्या आएगा, चैट में आंसर दें आप सभी स्टूडेंट्स। सर वास्तविक और भिन्न होंगे। ओके, डी की वैल्यू बताइए क्या आई है चैट बॉक्स में। माइक ऑन ना करें, चैट बॉक्स में आंसर दें, डी की वैल्यू क्या आएगी। 5, 5। ओके, ठीक है। केशव यादव नाम से स्टूडेंट हैं, आप बताइए कौन सा फॉर्मूला आपने यहाँ पर लगाया। केशव यादव नाम से स्टूडेंट है, बताइए कौन सा फॉर्मूला लगाया आपने। जो भी बच्चे चैट बॉक्स में आंसर दे रहे हैं तो आंसर देते टाइम माइंड में ये जरूर रखना कि मैं पूछ भी सकता हूँ किसी से। जिन्होंने किया है वो बता देंगे, जिन्होंने नहीं किया है, जैसे ये केशव यादव नाम से स्टूडेंट है, मैंने इनसे पूछा, इनका पास कोई आंसर नहीं है, कोई जवाब नहीं है। तो यहाँ पर कोई मेडल तो मिल नहीं रहा, चीटिंग करके आपको कोई मेडल यहाँ पर मिल जाएगा, या आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे, या आपका नाम भारत रत्न के लिए मैं प्रस्तावित कर दूंगा राष्ट्रपति के सामने। ऐसा कुछ तो होने नहीं वाला ना। हेलो। किसी को कोई मेडल तो मिलेगा नहीं झूठ बोलकर। ठीक है, तो आंसर तभी करें जब आपने सॉल्व किया है, अदरवाइज मत करो आंसर। उनके लिए बोल रहा हूं मैं जो ये बिना क्वेश्चन सॉल्व किए बस आंसर लिख देते हैं चैट में। चलिए,
तो यहां पर आपको एक द्विघात समीकरण दी हुई है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x+1 बराबर 0। आपको इसका विविक्त कर निकालना है। तो विविक्त कर निकालने के लिए मुझे सबसे पहले ए बी सी के मान निकालने पड़ेंगे, क्योंकि जो विविक्त कर होता है, जो विविक्त कर होता है वो किसके बराबर होता है, b² माइनस 4ac के। यानी आपको बी, ए और सी की वैल्यू पता होगी, तभी तो आप विविक्त कर निकाल पाओगे। तो यानी पहले मुझे ए बी सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। वो हम कैसे निकालते हैं, हम इसकी तुलना करेंगे ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। तुलना करने पर, तो तुलना करने पर क्या होगा, ए कितना आएगा, ए है x² का गुणांक। ए क्या होता है, x² का गुणांक, तो x² का गुणांक यहाँ पर 1 है। बी क्या होता है, बी होता है x का गुणांक, तो x का गुणांक यहाँ पर प्लस का 3 है। सी क्या होता है, सी होता है यहाँ पर अचर, तो अचर यहाँ पर प्लस का 1 है। तो विविक्त कर यानी डी बराबर क्या होगा, b² माइनस 4ac। तो डी बराबर, बी का मान कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान कितना है 1 और सी का मान कितना है 1। तो डी बराबर कितना है यहाँ पर, 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9 माइनस 4 एकम 4 एकम 4, और डी का मान कितना आया 9 माइनस 4 बराबर 5। तो यहां पर आप देखो डी जो है वो 5 आया है। 5 0 से ज्यादा होता है या कम होता है, 5 जो होता है वो 0 से ज्यादा होता है या 0 से छोटा होता है, 5 0 से बड़ा होता है ना। यानी विविक्त कर 0 से बड़ा है। जो डी का मान 5 आया है वो 0 से बड़ा है, यानी मैं यहां से क्या कहूंगा कि डी जो है वो ग्रेटर देन 0 है। और अगर डी 0 से ज्यादा है तो हमारे मूल कैसे होंगे, मैंने यहां पर बताया, अगर विविक्त कर 0 से बड़ा है तो मूल हमारे क्या होंगे, वास्तविक तथा भिन्न। तो मूल यहाँ पर क्या होंगे, मूल क्या होंगे इसके, वास्तविक तथा भिन्न। अगर सभी को ये क्वेश्चन क्लियर है तो यस टाइप कर दो, और अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। अगर सभी को इस क्वेश्चन के सारे स्टेप्स क्लियर हैं तो यस टाइप कर दीजिए, और अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सॉल्व करें और बताएं विविक्त कर क्या होगा और मूलों की प्रकृति क्या होगी, बताइए। जो भी आंसर दे प्लीज वही आंसर दें जिन्होंने रियलिटी में उस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, ठीक है। 24, नो रियल रूट्स, ओके। डी की वैल्यू क्या आई है, डी की वैल्यू लिखेंगे सभी स्टूडेंट्स चैट बॉक्स में, -24, ओके। चलो देखो,
सबसे पहले मैं कुछ बच्चों के नाम लूंगा, वो मुझे ए, बी और सी की वैल्यू बताएंगे। शुरू करते हैं। अशोक यादव नाम से जो स्टूडेंट हैं, बताइए ए, बी और सी की वैल्यूज क्या होंगी। डी आर सोनी नाम से जो स्टूडेंट है, बताइए ए बी सी की वैल्यू। ए दो। हम्म, हेलो सर। हाँ हेलो। हाँ, बोलो बोलो। ए दो। हाँ सी तीन। हम्म, बी नहीं है सर। बी नहीं है। तो अगर कोई चीज नहीं है तो वो क्या होती है। जीरो। एक। मैंने किससे पूछा है भाई। नीतीश, आपको ज्यादा आता है तो अच्छी बात है भाई, आपके लिए अच्छी चीज है ये। लेकिन अगर मैं किसी और से पूछ रहा हूँ तो आप बीच में ना बोले, है ना। ये तो आपने सीखा होगा, आपको सिखाई गई होंगी ये चीजें आपके स्कूल में, आपके घर पे, कि बीच में नहीं बोलना चाहिए। तो अगर मैं किसी से पूछ रहा हूँ तो बीच में ना तो बोलना है। मैंने आपका नाम नहीं लिया, आपसे ना मैं बात कर रहा हूँ, जिनसे मैं बात कर रहा हूँ उनको बोलने दो। ठीक है, अपना माइक बंद कर लो। चलिए, तो सबसे पहली जो चीज है वो यही है कि हमें एबीसी की वैल्यू पता होनी चाहिए, है ना। तो एबीसी की वैल्यू हमें क्यों पता होनी चाहिए, क्योंकि हमें विविक्त कर निकालना है। और विविक्त कर का फॉर्मूला ही क्या होता है, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। सॉरी। तो इस फॉर्मूले में बी, ए और सी चाहिए, तभी तो मैं विविक्त कर निकाल सकता हूं। तो वो हम कैसे निकालेंगे। मेरे पास समीकरण है 2x² प्लस 3 बराबर 0। मैं इसकी तुलना करूंगा, ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। तुलना करके मुझे ए बी सी के मान मिल जाएंगे। ठीक है। तो ए क्या होता है, ए होता है x² का गुणांक। तो x² का गुणांक है यहाँ पर 2, तो ए का मान आया 2। बी क्या होता है, बी होता है x का गुणांक। और x का गुणांक इस पूरी समीकरण में है ही नहीं। x का गुणांक इस पूरी समीकरण में कोई भी नहीं है, और अगर कुछ भी नहीं है तो मतलब वो 0 है। और c का मान क्या होगा, c होता है हमारा हमारा अचर, यानी प्लस का 3। तो एबीसी के मान आ गए। ठीक है, एबीसी के मान आ गए। अब मैं यहां से क्या निकालूंगा, विविक्त कर निकालूंगा। तो विविक्त कर बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac। तो डी बराबर, बी का मान कितना है 0 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान कितना है 2 और सी का मान कितना है 3। तो डी बराबर 0 का स्क्वायर 0 माइनस 4 दूनी 8 दिया 24। तो 0 माइनस 24 यानी माइनस का 24। डी का मान कितना आया, माइनस का 24। तो विविक्त कर जो है हमारा माइनस में आ रहा है, विविक्त कर माइनस में आ रहा है। और अगर विविक्त कर माइनस में आ रहा है यानी डी का मान जो है वो 0 से कम है, क्योंकि माइनस के जितनी भी वैल्यूज होती है वो सब 0 से कम होती है। और अगर डी का मान 0 से कम है तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, कोई वास्तविक मूल नहीं, है ना। मूलों की प्रकृति कैसी होगी, कोई वास्तविक मूल नहीं। बहुत आराम से बता रहा हूं मैं, एक एक चीज, एक एक स्टेप, बहुत धीरे धीरे सारी चीज। ठीक है, क्लियर है सभी को, तो यस टाइप कर दीजिए। और अगर कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए।
टेबल दोबारा अभी दिखा रहा हूं मैं, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। पहले इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ। टेबल ये है, दोबारा देख लो भाई, ये है टेबल। तो अगर जीरो से ज्यादा है, जीरो से बड़ा है विविक्त कर, तो ये होगा। अगर जीरो के बराबर है विविक्त कर तो ये होगा। और अगर विविक्त कर जीरो से छोटा है तो ये होगा। ले लिया स्क्रीनशॉट सभी ने इसका? आगे बढ़े। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करें। और मैं दोबारा से किसी का भी नाम लेकर कुछ भी पूछ सकता हूं, तो सभी को क्वेश्चन सॉल्व करना है ना। ये क्लास में चुपचाप बैठने से कुछ नहीं होगा। ये चुपचाप बैठे रहते हैं ना, कुछ पूछो कुछ बताते नहीं है, तो थोड़ा एक्टिव होना पड़ेगा क्लास में अगर आपको सीखना है। अपने साथ के जो आपके दोस्त हैं, आपके जो आंसर देते हैं, उनसे तो इंस्पायर होना चाहिए ना, कि अगर वो लोग आंसर कर रहे हैं, वो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं कर रहे। सभी लोग सॉल्व करें भाई इसको। ठीक है, तो मैं कुछ बच्चों से पूछ लेता हूँ। तो अ, केशव यादव नाम से जो स्टूडेंट है, आप मुझे बताइए इसमें बी की वैल्यू क्या होगी। चैट बॉक्स में कोई भी कुछ नहीं लिखेगा, मैं जिससे पूछूं सिर्फ वही आंसर देगा। केशव यादव नाम से स्टूडेंट है, मुझे बताइए इसमें बी की वैल्यू क्या होगी। निहारिका राव नाम से जो स्टूडेंट है, आप बताइए ए की वैल्यू क्या होगी। -1 की स्क्वायर। -1 का स्क्वायर। -1। -1। ओके, वेरी गुड। प्रवीण शर्मा नाम से स्टूडेंट हैं, बताइए कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें। प्रवीण शर्मा नाम से स्टूडेंट हैं, बताइए कौन सा फॉर्मूला लगेगा इस क्वेश्चन में। ये हाल है भाई, देख लो। प्रीतम प्रीतम प्रजापति नाम से जो स्टूडेंट हैं, आप बताइए कौन सा फॉर्मूला लगेगा इस क्वेश्चन में। कुछ लोगों को यही नहीं पता कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा, तो क्वेश्चन क्या करेंगे बताओ। चलो ठीक है, तो कुछ नहीं पता कुछ बच्चों को। चलिए, कुछ बच्चों ने किया है आंसर, वेरी गुड, जिन्होंने जीरो आंसर दिया है। तो -x² -4x-4 इज इक्वल टू 0। मुझे इसका विविक्त कर निकालना है। विविक्त कर का फॉर्मूला क्या होता है? b² - 4ac। पिछले 3 दिन से यही बोल रहा हूं मैं, b² - 4ac, b² - 4ac। तो सबसे पहले ए बी सी के मान निकालेंगे, तो हम इसकी तुलना करेंगे ax² + bx + c बराबर 0 से। तो ए क्या होता है? x² का गुणांक। तो x² गुणांक क्या है? -1। बी क्या होता है? x का गुणांक यानी -4।
सी क्या होता है, कांस्टेंट यानी -4। एबीसी आ गए, मुझे चाहिए विविक्त कर, तो विविक्त कर बराबर होगा b² - 4ac, ये फॉर्मूला लगेगा इसमें। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ। तो d बराबर b का स्क्वायर यानी -4 का स्क्वायर -4, a का मान है -1, c का मान है -4। तो d बराबर -4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, माइनस 4 गुना -1 -4 होगा, -4 की -4 में गुना करेंगे तो प्लस का 16। तो 16 - 16 कितना आया, 0। तो विविक्त कर 0 के बराबर आ रहा है, और जब विविक्त कर 0 के बराबर आता है तो मूल कैसे होते हैं, बराबर तथा वास्तविक। मूल बराबर तथा वास्तविक होंगे। बताओ इस क्वेश्चन में ऐसा क्या है जो कुछ बच्चों के माइक ऑन नहीं हो पा रहे। कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए इसमें। अगर सभी को क्लियर है तो यस टाइप कर दीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और बराबर हैं तो उस समीकरण के मूल क्या होंगे। ठीक है, तो ये एक छोटी सी चीज है जो आपको याद रखनी है। तो अगर मूल वास्तविक और बराबर है, अगर किसी समीकरण के मूल वास्तविक और बराबर है तो यानी विविक्त कर 0 होगा, यानी b² - 4ac किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो अगर हमें मूल निकालने हो तो मूल कैसे निकालेंगे, तो हमें द्विघात सूत्र पता है, ये होता है भाई। मूल निकालने के लिए दो तरीके होते हैं, एक तो होता है मध्यपद विभाजन विधि, एक होता है द्विघात सूत्र विधि। तो इसके मूल मध्यपद विभाजन विधि से निकालना थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन द्विघात सूत्र से तो हमें सूत्र पता है, सीधा फॉर्मूला पता है। तो ये फॉर्मूला हमने लिख दिया, द्विघात सूत्र बराबर x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2। अब आपसे ये कहा गया है कि मूल जो है वास्तविक एवं बराबर है। अगर मूल वास्तविक एवं बराबर है तो b² - 4ac को 0 रख दिया, है ना। ये जो b² - 4ac है इस फॉर्मूले में, द्विघात सूत्र में, इसको 0 रख दिया तो क्या बचेगा, -b प्लस माइनस √0/2a। तो यहां से क्या बचा, x बराबर -b प्लस 0/2a, एक बार प्लस हो गया, -b - 0/2a, एक बार माइनस। तो हमारे मूल क्या है, -b/2a, -b/2। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये अगर किसी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि किसी द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और बराबर हैं तो उनको ज्ञात करो, है ना। जैसे मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखूं कि 3x² - 5x + 7 = 0 के मूल वास्तविक तथा बराबर है, के मूल वास्तविक तथा बराबर है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो जब भी आपसे ये कहा जाए कि मूल वास्तविक एवं बराबर है, उनको ज्ञात कीजिए, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, मूल आपके क्या होंगे, मूल आपके क्या होंगे, x = -b/2a, -b/2a। समझ में आया मैंने क्या बोला। अगर आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन पूछे कि किसी द्विघात समीकरण, अच्छा पोल में कर लो पहले, ये तो समझ लो भाई, ये तो समझ लो। अगर किसी समीकरण के मूल वास्तविक तथा बराबर हैं और अगर हमें उनको ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे, ये फॉर्मूला है -b/2a, -b/2a से। तो बताओ क्या होंगे मूल, फॉर्मूला भी लिख दिया, निकाल के बताओ इसके मूल क्या होंगे। द्विघात समीकरण है 3x² - 5x + 7 = 0।
इसके मूल वास्तविक और बराबर है, तो उनको निकालना है। फॉर्मूला लिखा हुआ है, निकाल के बताओ क्या होंगे। भाई सामने सब लिखा हुआ है, ए बी सी की वैल्यू निकालो ना यहां से। क्या होंगी वैल्यूज ए बी सी की? 3x² माइनस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। इसको मैंने कंपेयर किया ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। a की वैल्यू क्या होगी? a क्या होता है? x² का गुणांक, तो a की वैल्यू 3 होगी। b की वैल्यू क्या होगी? b क्या है? x का गुणांक यानी -5। c क्या है? अचर यानी 7। मूल क्या होंगे? x बराबर माइनस बी यानी माइनस बी कितना है? माइनस का 5 बटे 2। a कितना है? 3। तो माइनस माइनस प्लस यानी 5/6। और दूसरा भी तो -b/2 ही लिखा है, तो दूसरा भी क्या आएगा? 5/6। तो मूल क्या है हमारे? 5/6 कॉमा 5/6। समझ में आया? इस द्विघात समीकरण के मूल अगर वास्तविक और बराबर हैं तो क्या होंगे? वो 5/6 कॉमा 5/6। समझ आया क्या कहना चाह रहा हूं? ठीक है, तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको हम लोग करते हैं पहले। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर मूल वास्तविक और बराबर हैं तो वो होंगे क्या? -b/2a कॉमा -b/2। चलिए, ये क्वेश्चन है आपके लिए। आपको विविक्त कर निकालना है, प्रकृति बतानी है, और अगर वो वास्तविक है तो उन्हें ज्ञात करना है। इसमें 3 चीजें पूछी गई है। पहले आपसे क्या पूछा गया है कि विविक्त कर बताओ, फिर आपसे प्रकृति बताओ, और अगर प्रकृति वास्तविक है तो उनको निकाल के बताओ। तो इन तीनों चीजों को सॉल्व करें सभी से, एक एक कर। 5 मिनट दे रहा हूं मैं, सभी को सॉल्व करना है। 5 मिनट इसलिए क्योंकि इसमें 3 चीजें पूछी गई है। हालांकि ये 2 मिनट का क्वेश्चन है, लेकिन सभी सॉल्व करें इसको। ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है 5 नंबर में। विविक्त कर निकालो, प्रकृति बताओ, और अगर वास्तविक है तो उनको ज्ञात। तो सबसे पहले विविक्त कर निकालिए, क्या आएगा इसका? आठ आएगा विविक्त कर, पक्का? एक बार देख लो 8 आएगा या नहीं आएगा। एक ने 8 लिख दिया तो सब 8 लिखते जा रहे हैं। यस, 0। विविक्त कर 0 आ गया, तो प्रकृति क्या होगी मूलों की? मूलों की प्रकृति क्या होगी अगर विविक्त का सबका 0 आ रहा है? नो रियल रूट्स। अगर विविक्त कर 0 होता है तो मूलों की प्रकृति क्या होती है? साइन की गलती हो गई भाई। मूल क्या होते हैं? बराबर और वास्तविक। मूल क्या होते हैं? बराबर और वास्तविक, इक्वल एंड रियल। अब अगर मूल आपके वास्तविक आए हैं ना, तो अब उनको ज्ञात करना है, तो उन्हें ज्ञात भी करो। तो उनको ज्ञात कैसे करेंगे? -b/2a से। -b/2a कॉमा -b/2a। तो उन्हें ज्ञात करके बताओ क्या आएगा? वन अपॉन थ्री कॉमा 1/3। वेरी गुड। यस, वेरी गुड। 1/3 कॉमा 1/3। तो एक एक करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे विविक्त कर। तो क्वेश्चन सॉल्यूशन हम यहां से करना स्टार्ट कर रहे हैं। 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हमने इसको कंपेयर किया। मैं हर क्वेश्चन, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसमें मैंने एक भी स्टेप छोड़ा हो। सारे क्वेश्चंस में सारे स्टेप, ax² ये सब लिख लिख के सब कुछ बता रहा हूं, है ना? सब कुछ, एक भी स्टेप मैंने मिस नहीं किया है।
तब तब भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ना नहीं चाहते। अगर कोई पढ़ना चाहे तो वो अब तक सीख जाता। अब कोई पढ़ना ही नहीं चाहता तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से मैं इसकी तुलना करूंगा। तो ए का मान क्या है? ए होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक है 3। बी होता है एक्स का गुणांक, तो एक्स का गुणांक है -2। सी होता है अचर, तो अचर है प्लस का 1/3। यहां से हम विविक्त कर निकाल सकते हैं। डी बराबर बी स्क्वायर -4ac। तो डी बराबर बी कितना है? -2 का स्क्वायर -4। ए का मान कितना है? 3। और सी का मान कितना है? 1/3। 3 से 3 कट गया, तो यहाँ पर कितना बचा? डी बराबर -2 का होल स्क्वायर 4 -4। तो डी बराबर 0। यानी विविक्त कर 0 आया। विविक्त कर क्या आया? 0 आया। और अगर विविक्त कर 0 है तो मूल हमारे क्या होंगे? मूल बराबर तथा वास्तविक होंगे। क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर मूल वास्तविक हैं तो उनको निकालो। तो मूल वास्तविक आ रहे हैं ना मेरे, वास्तविक होंगे तो निकालना है। तो मूल निकलेंगे कैसे? एक्स बराबर क्या होता है? -b/2a, कॉमा -b/2। तो मैं एक निकाल लेता हूँ, दूसरा भी वही आएगा कि दोनों सेम ही तो है, -b/2a -b/2। तो एक्स बराबर क्या आएगा? माइनस बी का मान कितना है? -2 अपॉन 2a। 2 गुना ए का मान कितना है? 3। माइनस माइनस प्लस, 2/2 तो 2 × 2 2 × 6, तो 1/3। तो दूसरा भी क्या आएगा? 1/3 ही आएगा। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर? मूल मेरे क्या है? 1/3 कॉमा 1/3। मूल मेरे क्या है? 1/3 कॉमा 1/3। ये आज बताइए। सारा क्वेश्चन मैंने करा दिया है स्टेप बाय स्टेप, सब कुछ, कुछ भी नहीं छोड़ा है मैंने इसमें। कुछ पूछना हो तो पूछ लो। सर 3 से? हाँ बिल्कुल कर सकते हो, आंसर सेम आएगा। अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी आंसर सेम ही है। आपकी मर्जी, आपको जैसे करना है, आंसर पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसको सॉल्व करें। ये रूट वाला क्वेश्चन है, इसमें आपको विविक्त कर निकालना है, मूलों की प्रकृति बतानी है, और अगर वो वास्तविक हैं तो उनको ज्ञात भी करना है। करिए सर। ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, 5 नंबर में। जितने भी क्वेश्चन कराए हैं अब तक, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या तो वो आपकी बुक के हैं या वो आपसे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। चैप्टर नंबर 1 से लेकर 4th हमारा भी खत्म होने वाला है कुछ 1-2 क्लास में, अब तक जो भी कराया है। हम्म, ओके, 2 इक्वल रियल रूट्स, उनको निकालना भी है। √3/3 कॉमा 2√3/3। वेरी गुड।
चलिए देखिए, हमें यहाँ पर द्विघात समीकरण दी हुई है 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर 0। आपको इसका विविक्त कर निकालना, तो विविक्त कर निकालने के लिए ए बी सी चाहिए, तो इसको कंपेयर किया ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0 से। ए का मान क्या होगा, ए है x² का गुणांक, तो x² का गुणांक है 3। बी क्या है, x का गुणांक, तो x का गुणांक है -4√3। सी क्या है, अचर, तो अचर क्या है प्लस का 4। ठीक है, एबीसी निकालने में किसी को कोई समस्या? अब हम निकालेंगे विविक्त कर, डी बराबर b² माइनस 4ac, डी बराबर b² यानी -4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू कितनी है 3, सी की वैल्यू कितनी है 4। इसका स्क्वायर इधर समझो, अगर किसी को समझ में नहीं आया इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। माइनस का तो स्क्वायर प्लस हो गया, 4 का स्क्वायर 16 गुणा √3 का स्क्वायर। आपको पता है कि जब भी हम रूट का स्क्वायर करते हैं तो वो रूट हट जाता है। जैसे √x का होल स्क्वायर अगर मैंने किया तो क्या है आंसर आएगा, सिर्फ x आएगा, यानी रूट हट जाता है। अगर मैं रूट का स्क्वायर करता हूं तो रूट क्या हो जाता है, हट जाता है, एलिमिनेट हो जाता है, स्क्वायर से रूट हट जाता है। तो ऐसे ही रूट का यहाँ पर स्क्वायर हो रहा है तो यहाँ पर सिर्फ 3 बचेगा, तो 16 इंटू 3 कितना आया 48। क्या सभी को इस कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम है क्या किसी को? ठीक है, रूट का जब स्क्वायर होता है तो वो रूट हट जाता है। ओके, चलिए आगे करते हैं इसको सॉल्व। तो ये आया 48, तो d इज इक्वल टू 48, 48 माइनस 4 दिया 12, 12 चौका 48, और 48 में से 48 गया तो कितना बचा 0। तो d का मान कितना आ गया 0। और अगर d 0 है तो मूल कैसे होंगे, मूल वास्तविक तथा बराबर होंगे। और अगर मूल वास्तविक तथा बराबर हैं तो उनको ज्ञात भी करना है, तो ज्ञात कैसे करेंगे, -b/2a से। तो फॉर्मूला क्या होता है उसका, मूल ज्ञात करने का फॉर्मूला x बराबर -b/2a कॉमा -b/2a। तो -b/2a का मान क्या होगा भाई, माइनस b का मान कितना है, यहाँ देखो माइनस का 4√3 बटे 2, a का मान कितना है 3, तो ये कितना आया, माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, यानी 4√3 बटे 2 गुना 3, तो 2 दूनी 4 हो गया, तो ये कितना आया 2√3 बटे 3। तो हमारे मूल क्या आएंगे, 2√3 बटे 3 कॉमा 2√3 बटे 2 बार क्यों लिखा, क्योंकि ये दो मूल आएंगे ना इसके, तो इसलिए 2 बार लिख दी। ठीक है, कोई डाउट इसमें? चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं, अगर कोई डाउट नहीं है तो। पोल का क्वेश्चन है ये, इसको सॉल्व करें। इसमें आपको मूलों की प्रकृति बतानी है। तो मैंने इतने अच्छे से सारी चीज आपको समझा दी है, अब मैं देखना चाहता हूँ आपको कितना समझ में आया है, कितने लोगों ने ध्यान से सुना है, कितनों ने नहीं सुना। करिए, बहुत आराम से पढ़ाया है मैंने, इतना टाइम तो मैंने किसी बैच में नहीं दिया इस टॉपिक को जितना यहाँ दिया है। बाकी बैचेस में एपी शुरू भी हो गया। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण आपको दी हुई है, आपको मूलों की प्रकृति बतानी है। तो जो वो टेबल बनवाई थी उसकी हेल्प ले लो, बुक में से देख लो जहां से देखना है। ठीक है, अगर डी का मान 0 से ज्यादा है तो
वास्तविक तथा भिन्न होंगे मूल। अगर डी का मान 0 है तो मूल बराबर और वास्तविक होंगे। अगर डी का मान 0 से कम है तो मूल कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। भाई सबके अलग अलग आंसर आ रहे हैं। 4 बच्चों का ही ठीक है 9 में से। एक बात तो तय हो गई कि कुछ लोग यहाँ पढ़ना चाहते ही नहीं, है ना। पता नहीं उनके माइंड में क्या है, वो क्लास में आते हैं तो क्या सोच कर आते हैं, फोर्सफुली आते हैं शायद। क्योंकि इतना आराम से सारी चीज बताने के बाद भी इतने सारे बच्चे गलत कर रहे हैं, तो सोचने वाली बात है वो। ऐसा तो किसी बैच में शायद इतना खराब रिजल्ट नहीं होता किसी का, वो पढ़ना ही नहीं चाहते शायद। कुल 7 बच्चों का आंसर सही है 13 में से, यानी आधे बच्चों का ही सही है ऑलमोस्ट। बीस में से सिर्फ 8 बच्चों का आंसर सही है। कमाल कर दिया यार आप लोगों ने, सैल्यूट है आप सबको। तेईस में से सिर्फ 10 बच्चों का आंसर सही है। 25 में से सिर्फ 10 बच्चों का आंसर सही है। 26 में से सिर्फ 10 बच्चों का आंसर सही है। 27 में से 11। 28 में से 11। 29 में से 12। 30 में से 12। 31 में से 12। 32 में से 12। चले लास्ट 5 सेकंड्स। 5 4 3 2 1। क्या बोले यार, जो पढ़ना नहीं चाहता उसको कोई नहीं पढ़ा सकता। सही बात है। अब तक सुना था लेकिन प्रूव भी होते हुए देख रहा हूँ। पढ़ाई अपने मन से ही जो करना चाहता है वही कर सकता है। क्वेश्चन है 2x² माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसके मूलों की प्रकृति बतानी है। तो वही काम जो मैं पिछले 2 दिन से कर रहा हूँ वही दोबारा करूंगा। विविक्त कर निकालूंगा। विविक्त कर निकालने के लिए इसकी तुलना करूंगा ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। a का मान क्या होगा, a होता है x² का गुणांक, तो a का मान हो गया 2। b होता है x का गुणांक, तो -3। c होता है अचर, तो प्लस का 5। विविक्त कर कितना आया, b² माइनस 4ac, तो d बराबर b का स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर -4। a की वैल्यू क्या है 2,
सी की वैल्यू है 5। डी इज इक्वल टू -3 का होल स्क्वायर 9 माइनस 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 5 इज 40, और 9 में से 40 को माइनस करेंगे तो -31, यानी डी की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, यानी 0 से कम है। जितनी भी नेगेटिव वैल्यू, जितनी भी माइनस वाली वैल्यू होती है, जितने भी माइनस वाले मान होते हैं, वो सब 0 से कम होते हैं, यानी ये 0 से कम है। और अगर विविक्त कर 0 से कम है तो मूल हमारे कैसे होंगे? अगर विविक्त कर 0 से कम है तो मूल हमारे कोई वास्तविक मूल नहीं, कोई वास्तविक मूल नहीं होता। ठीक है, तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, क्योंकि डी जो है वो 0 से कम है, और जब डी 0 से कम होता है तो मूल हमारे कोई वास्तविक मूल नहीं होता। ठीक है, तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी। ठीक है, तो इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, इससे आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, वरना एंड करते हैं क्लास।